थैंक यू फादर। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम दुआ करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं खुदावन, क्योंकि आप महान हैं खुदावन। आप महान है प्रभु, और आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन, जितने लोग आज ज्वाइन करें वह तेरी ताकत को, तेरे आनंद को और तेरी खुशी को हासिल करें। हम सब जन मिलकर प्रभु, तेरे बेटे, तेरी बेटियां खुदावन, हम सब मिलकर प्रभु तेरे पास आते हैं। आपके पास अनंत जीवन की बातें हैं खुदावन। आपकी बातों में जीवन है। आपकी बातों में आजादी और खुशहाली है खुदावन। आपकी बातों में मसा है पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं मिलकर प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर आज ज्वाइन करने जा रहे हैं प्रभु, एक बड़ा बदलाव आए खुदावन। तेरे दास को तेरी सामर्थ में देते हैं खुदावन। उसके परिवार के ऊपर भी तेरा अभिषेक मांगते हैं। तेरे दास पास्टर भवन जी को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। सारी सेवकियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा मसा मांगते हैं प्रभु। अभिषेक होने पाए खुदावन तेरे लोगों के ऊपर। बंधन टूटे, लोग अनंत जीवन के मार्ग पर आ सकें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस एप्लीकेशन के ऊपर तेरा मसा मांगते हैं। इंटरनेट की सुविधा के ऊपर तेरा अभिषेक मांगते हैं खुदावन। हर जगह पे प्रभु आप खुद इस सभा को चलाएं खुदावन। दया करें, जब तक हम जुड़े रहें, एक मन एक चित्त होकर हम आगे बढ़ें। तेरा आत्मा हमें सिखाए। दया करें, कृपा करें। मेरी इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ब्रदर याकूब जी, आपका स्वागत है। अब सारा समय आपके हाथ में हम सौंपते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की हमारी तरफ से। और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखा है। एक और शाम हमें दी और खूबसूरत तरीके से, बड़ी रूह और सच्चाई से प्रभु के दास, हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई पास्टर बबन जी ने हमें अद्भुत तरीके में वर्शिप में लीड किया। सच में ये पावरफुल था। एंड थैंक यू सो मच पास्टर बबन फॉर कमिंग ओवर हियर एंड लीडिंग अस इन अ वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद प्रभु यीशु का, धन्यवाद पास्टर सुखविंदर जी आपका भी। थैंक यू एवरीवन, पास्टर सुरिंदर, एवरीवन जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। तो इससे पहले कि हम वचन की स्टडी में आगे बढ़े, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे नहीं, कुछ बहनों के, भाइयों के मैसेजेस आए थे कि याकूब भाई आप ठीक हैं सब, कुछ समय से वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ी पंजाब की सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, स्पेशली जो हमारी साइड है वहाँ पर काफ़ी फ्लड आया हुआ था। तो उसके कारण खैर हमारा जो एरिया है वो तो प्रभु की दया से बचा हुआ था, लेकिन जो अफेक्टेड एरियाज थे, पिछले पूरा हफ्ता तकरीबन हम थोड़ा बिजी थे उसमें। इन चीज़ों को मैं सोशल मीडिया पे डालता नहीं हूँ, बताता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों की कंसर्न थी कि कहाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम थोड़ा उनकी हेल्प में थोड़ा बिजी थे, इस कारण कुछ लाइक हम नहीं कर पाए, ज़्यादा वीडियोस को लेकर मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की कंसर्न के लिए, आपके प्यार के लिए। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जाएंगे परमेश्वर के वचनों में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 की स्टडी करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसके वचन 1 से लेकर वचन 6 तक की स्टडी करेंगे। और जो कि यहाँ पर चर्च है, इस बार आज की हमारी स्टडी में चर्च ऑफ सार्डिस, यानी सरदिस की कलीसिया। ना जैसे कि हम जानते हैं कि पिछली जो हमारी स्टडी चल रही है, लगातार चैप्टर 2 में हमने 4 चर्चेस को देखा। अफिसियों के चर्च के बारे में हमने सीखा, स्मिर्ना के बारे में, पेरगमन के बारे में, थुआतिरा के बारे में। तो अब 3 और चर्चेस बचे हैं, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लास्ट में लौदीकिया। तो इन तीनों चर्चेस के आने वाले सब समय में प्रभु ने चाहा, जिंदा रखा, सांसें दी, तो हम मिलकर सब स्टडी करेंगे, सीखेंगे वचनों से। तो आज हम शुरू करते हैं, सार्दिस की कलीसिया थे। तो सारदिस की कलीसिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो शहर था सारदिस, जहां पर ये कलीसिया रह रही थी, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड
जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि हम बैकग्राउंड को जानेंगे अच्छे से तो हमें इस चर्च की जो सिचुएशन है, इस कलीसिया के जो हालात हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बेटर, थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इसलिए इस शहर के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो शहर था सारदिस, ये एक बड़ा ही प्राउड शहर था, इन्हें बड़ा फख्र था। ये अपने आप में बड़ा घमंड महसूस करते थे कि हम बड़े सिक्योर हैं, हम बड़े सुरक्षित हैं और हमें कोई भी अटैक नहीं कर सकता, हमें कोई जीत नहीं सकता। तो इन सारी चीजों के कारण इस शहर ने अपने आप को घमंड में मान लिया था। और दूसरी बात है, इस शहर को अपने अपनी सुरक्षा पर इतना घमंड क्यों था? क्योंकि हाँ, इनके पास सिक्योरिटी तो थी, जो कि हाँ इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन नेचुरल जो दीवारें थी इनके पास, कुदरती तरीके से इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो उन दीवारों के कारण लोगों के लिए, दूसरी सेनाओं के लिए, दूसरे देशों के लिए, दूसरे शहरों के लिए बड़ा मुश्किल था इस शहर में प्रवेश करना और इस शहर को हरा देना। और यही जो इनका घमंड था, यही इस शहर के विनाश का एक बड़ा कारण बना। और इतिहास गवाह है कि सबसे पहले तो साइरस ने, उसके बाद एक रोम का राजा था जिसका नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका नाम था एंटियोकस, यस, एंटियोकस। और सबसे पहले पर्शिया का राजा जो साइरस था, पर्शिया के राजा ने 549 बीसी, 569 बीसी को इस शहर के ऊपर चढ़ाई करी थी, शहर को भी जीता था। उसके बाद 214 बीसी को जो ग्रीक किंगडम था उसका एक राजा था एंटियोकस, काफी मशहूर नाम है ये भी, उसने इस शहर को जीता था। तो इस शहर को जीता कैसे था, इसकी थोड़ी सी मैं अगर स्टोरी आपको बताऊं तो शायद आपकी मदद करेगी। कि इस शहर की, मैंने बताया कि नेचुरल दीवारें थी, नेचुरल दीवारें थी, तो लोगों को इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल था। तो ये जो राजा था, राजा साइरस, जो पहला राजा था, पर्शिया का राजा, उसने चैलेंज किया कि एक बड़ा इनाम मिलेगा उस इंसान को, उस सिपाही को जो कि उस देश में जाने में हमारी मदद करेगा, हमें गाइड करेगा या हमारे लिए रास्ता खोलेगा। तो एक सिपाही ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसने कहा कि मैं कैसे ना कैसे करके तरीका निकालूंगा। तो वो पूरा का पूरा नोटिस करके बैठ गया कि इस सारदिस शहर के ऊपर मैंने निगाह रखनी है, नजरें बनाकर रखनी है। उसने नजरें बनाकर रखी हुई थी। तो इस शहर का जो एक सिपाही था, उसने अपना हेलमेट उतारा, दीवार पर रखा, वो हेलमेट दीवार से गिर गया। और ये जो सिपाही था सारदिस का, जब वो हेलमेट लेने के लिए नीचे उतरा और फिर वापस चढ़ा, तो जो पर्शिया का सिपाही था उसने देखा कि ये कहां से उतरा और कहां से चढ़ा है, तो यही रास्ता है जिससे हम भी चढ़कर आगे जा सकते हैं। तो रात को ये जो सिपाही था पर्शिया का, वो उस दीवार पर ऊपर चढ़ा। उसने देखा कि इस शहर की जो सेना है, जो सिपाही है, जो गार्ड है, वो इतने चौकन्ने नहीं है, इतने सावधान नहीं है, इतने सतर्क नहीं है। तो उसने जाकर नीचे शहर का जो मेन गेट था उसको ओपन कर दिया, और जो पर्शिया की सेना थी वो अंदर आई और इस शहर को इस तरह से उन्होंने जीत लिया था, इसके ऊपर जीत पा ली थी। और जो दूसरी बार इसके ऊपर अटैक हुआ, यानी 214 बीसी को, राजा एंटियोकस के द्वारा, उसने भी बिल्कुल सेम तरीका अपनाया था। तो मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? इस सब चीजों से प्रभु यीशु भी इस चर्च को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस शहर के हालातों से प्रभु यीशु चर्च के हालातों को भी देख रहे हैं। तो हमें भी बड़ा कुछ देखने को और सीखने को यहां पर मिलेगा। तो बड़ी ताकत, बड़े जोर, बड़ी बड़े दिमाग से दुश्मनों ने इनके ऊपर अटैक नहीं किया। इनके ऊपर अगर अटैक हुआ, अगर ये पकड़े गए, अगर ये गुमराह हुए, अगर इनको लूटा गया, अगर इनके ऊपर चढ़ाई करेगी, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो इनके चरवाहे थे, जो इनके वॉचमैन यानी गार्ड थे, वो सावधान यानी सतर्क नहीं थे, वो जगे हुए नहीं थे। उन्होंने चीजों को हल्के में ले लिया था, लाइटली ले लिया था, और कहा था कि हाँ, हमें कोई डरने की परवाह नहीं है, हमारे लिए सब कुछ सेफ है। तो इन्हीं चीजों के कारण जो दुश्मन थे, उन्होंने जब उन्हें सोते हुए पाया, तो इस शहर के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करी। तो जो फिजिकल सिटी है, यानी जो शहर था, उसकी सेम सेम सिचुएशन हमें चर्च के साथ भी मिलती हुई दिखाई देती है। जैसे ये शहर केयरलेस हो गया था, इसी तरह से ये चर्च भी बिल्कुल केयरलेस हो गया था। जैसे ये शहर में
दिखाई तो दे रहा था कि बड़ा सुरक्षित, बड़ा अच्छा शहर है, लेकिन इसके अंदर जान नहीं थी। इसी तरह से ये चर्च चर्च है सारदिस का, जो कि देखने को तो मिल रहा है कि बड़ा अच्छा जीवित चर्च है, लेकिन इसके अंदर जान नहीं है। और इसी बात के लिए प्रभु यीशु इस चर्च को डांटते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सारदिस का चर्च है, कलीसिया है, वो सारदिस शहर का एक आईना है, एक मिरर है, जिसमें एक दूसरे को देखा जा सकता है। अब जब हम सारदिस शहर की और सारदिस की कलीसिया की स्टडी करते हैं, तो एक चीज को हम नोटिस करते हैं कि इस चर्च में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि इस शहर को कभी सताया गया है। इस शहर के ऊपर परसिक्यूशन का, स्ताव का कोई जिक्र नहीं है। या फिर इस चर्च में कोई झूठी शिक्षाएं घुस गई हैं, जैसे हमने पिछले कलीसियाओं में देखा है कि परगमन में घुस गई थी, थुआतिरा में झूठी शिक्षाएं घुस गई थी। यहां इस शहर में ऐसी झूठी शिक्षा का भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो बाहर से कोई भी खतरा नहीं है इस चर्च को। और ये जो बाहर से कोई खतरा नहीं है इस चर्च को, ये अपने आप में एक बड़ा खतरा बन जाता है चर्च के लिए। तो ये जो चर्च है सर्दिस का, ये कंफर्टेबल बन चुका है। ये अपने आप में बड़ा एक रिस्पेक्टेड चर्च है, एक बड़ा ही आरामदायक चर्च है, बड़े आराम से चल रहा है, संसार के साथ हाथों में हाथ मिलाकर चल रहा है। इसका संसार के साथ कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा सुसमाचार नहीं है जो लोगों के हृदयों को छेदता है, कोई सुसमाचार नहीं है जो लोगों को ऑफेंड करता है, पश्चाताप की कोई बात नहीं है जो लोगों के हृदयों में बात करे, पवित्रताई का कोई जिक्र नहीं है जो लोगों के मनों को निरुत्तर करे। और इन सब चीजों के कारण प्रॉब्लम ये हो गई है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि प्रभु यीशु की उपस्थिति, जो कि जीवित यीशु है, उसकी उपस्थिति भी यहां पर नहीं है। और इसी कारण प्रभु यीशु ने इस चर्च को कहा कि तू कहता तो है कि तू जीवित चर्च है, जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ, पर तू है मरा हुआ। तो सबसे पहले हम वचन 1 से शुरू करते हैं। सारदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है। तो जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले भी जब भी प्रभु यीशु किसी कलीसिया से बात कर रहे हैं, किसी कलीसिया से कुछ कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि जो मैसेज दे रहा है, जिसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वो है कौन, उसके बारे में स्पेशल क्या, उसके बारे में खास क्या। तो प्रभु यीशु अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि ये मैसेज उसकी तरफ से है जिसके पास परमेश्वर की 7 कलीसियाएं हैं और 7 तारे हैं। नो, अब तक जैसे ये हमारा 5वां चर्च है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इन 5 चर्चेस में से अगर हम देखेंगे तो जो भी डिस्क्रिप्शन है प्रभु अपने बारे में दे रहे हैं, वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में हमें देखने को मिली है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये भी हमें चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलती है, प्रकाशित वाक्य के। और वहां पर भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं, और फिर हमने ऑलरेडी देखा था कि 7 तारे हैं इसके हाथ में। 7 तारे क्या हैं? 7 तारे 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाएं, इस बात को हम हमेशा याद रखें कि तारे दर्शाता है चर्च को, यानी कलीसिया को। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं कि उसके हाथ में 7 तारे हैं, तो उसके कहने का मतलब यह है कि कलीसिया जो कुछ भी कर रही है, कलीसिया जो कुछ भी सिखा रही है, कलीसिया के जो भी हालात हैं, प्रभु यीशु से छिपे हुए नहीं हैं। प्रभु यीशु उन सारे हालातों को जानते हैं, हर एक बात से प्रभु यीशु वाकिफ हैं, क्योंकि कलीसियाएं उसके हाथ में, हाथ का मतलब होता है उसके अधिकार में है, उसके कंट्रोल में है, उससे दूर नहीं है, उसके पास ही है। फिर प्रभु यीशु इस कलीसिया को क्या कहते हैं? वह ये जानता है और वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तेरी रेपुटेशन तो जीवित की है, लेकिन तू है मरा हुआ। ये एप्पल देखें, 4-5 दिन पहले हम थोड़ा शहर गए थे, थोड़ी शॉपिंग के लिए, तो मैं वहां से एप्पल लेकर आया। तो दिखने में बड़े अच्छे एप्पल लग रहे थे, बड़े रेड, बड़े फ्रेश भी लग रहे थे। उन्होंने, आपने देखा होगा पानी वानी ऊपर वो छिड़क देते हैं। तो मैंने पकड़ कर भी देखा, थोड़े हार्ड थे, अच्छे थे, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। मैंने एप्पल एप्पल ले लिए थोड़े बच्चों के लिए। जब घर आए, 2-3 एप्पल को काटा और देखा तो अंदर से पूरा सड़े हुए, पूरा गले हुए। मैं आपको काटा हुआ दिखाता हूं यहाँ पर, ये देखिए, ये हालत थे इस एप्पल के। मतलब बाहर से देखने तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ओ फाइन, बड़ा जूसी होगा, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अंदर इसके ये है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो चर्च है इसकी सिचुएशन भी बिल्कुल इस एप्पल की तरह है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रभु यीशु के शब्द हैं यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा तू जीवित तो कहलाता है, इंग्लिश में लिखा है योर रेपुटेशन,
कि जो तेरी रेपुटेशन है, जो तेरा स्टेटस है, जो लोगों के सामने तेरी पहचान है, वो तो ऐसे है कि जैसे तो एक जीवित कलीसिया है, जैसे तो एक जिंदा चर्च है। पर मैं जानता हूं कि तू है मरा हुआ। रेपुटेशन से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, कि तुम्हारी रेपुटेशन लोगों के सामने कितनी बड़ी है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे बारे में, या हमारी कलीसिया के बारे में, या किसी भी कलीसिया के बारे में। और ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह के लफ्जों से, जुबान से, उसके होठों से निकल रहे हैं, दीज वर्ड्स आर टेरिफाइंग। ये अपने आप में बड़े चिंता देने वाले, बड़े हैरान करने वाले और बड़े परेशान कर देने वाले चर्च है, कि एक ऐसी कलीसिया है जिसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है, उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उसको लोग जब देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये एक बड़ा ही सक्सेस चर्च है, ये एक बड़ा ही फास्ट ग्रोइंग चर्च है, सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा चर्च है। इस चर्च को जब कोई देखता है तो वो कहता है कि हाँ, यहां पर परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं, यहां पर परमेश्वर की महिमा हो रही है। इसकी रेपुटेशन, इसकी पॉपुलैरिटी एक जिंदा चर्च की, एक बड़े, एक महान चर्च की है। लेकिन प्रभु यीशु जब देखते हैं तो वो रेपुटेशन को नहीं देखते हैं, पहचान को नहीं देखते हैं, स्टेटस को नहीं देखते हैं, लोग कैसे देख रहे हैं वो वैसे नहीं देखते हैं। प्रभु यीशु जब आपको, मुझे या चर्च को देखते हैं तो वो वैसे नहीं देखते जैसे पूरी दुनिया देखती है, वह वैसे नहीं देखते जैसे इंसान देखता है। प्रभु यीशु सच्चाई को देखते हैं, प्रभु यीशु हृदय को देखते हैं, प्रभु यीशु हृदय की गहराइयों को देखते हैं, प्रभु यीशु इरादों को देखते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं, हो सकता है हमारा काम अच्छा हो सकता है हम गिटार बजा रहे हो, गाना गा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, लेकिन उस प्रचार के पीछे, उस गाने के पीछे, उस वर्शिप के पीछे, उस गिटार बजाने, हारमोनियम बजाने के पीछे हमारे इंटेंशंस क्या है, हमारे इरादे क्या हैं, प्रभु यीशु उसको देखते हैं। इंसान सिर्फ उस जो सामने दिखाई दे रहा है उसे देखेगा, लेकिन प्रभु यीशु इरादों को देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो भी करते हैं प्रभु के लिए, चर्च में, लोगों के सामने, जहां कहीं भी, आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, यहां पर रुकते हैं और परखते हैं अपने आप को कि जो बातें हम यहां पर सीख रहे हैं इस चर्च के बारे में, और जो प्रभु यीशु देख पा रहे हैं इस चर्च के बारे में, क्या प्रभु यीशु मेरे बारे में भी वही देख पा रहे हैं? कहीं मेरा भी तो ऐसा नहीं कि मेरी रेपुटेशन तो ये है कि भैया ये बड़ा नम्र इंसान है, ओ ये बड़ा आत्मिक इंसान है, ये तो बड़ा प्रार्थना करता है, ये बड़ा चर्च में जाता है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा, बड़ी वर्शिप करता है, ये वो करके बड़ा कुछ है हमारे बारे में। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इरादे इन सब चीजों के बारे में गलत है? अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजों को छिपा कर बैठे हैं जिसे कोई इंसान नहीं देख पा रहा है। हो सकता है हमारी बीवी नहीं देखती, हो सकता है हमारे बच्चे नहीं देखते, हो सकता है हमारे पास आस पास के चर्च पास्टर्स नहीं देखते, हो सकता है हमारी कलीसिया नहीं देखती। लेकिन एक है जिसके हाथ में सब कुछ है, और वो सब कुछ को देखता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो सत्य को देखता है, वो सच्चाई को देखता है। अब ये जो चर्च है सरदिस का, अब तक इसका जो लैंप स्टैंड यानी जो दीवट है, वो भले ही खड़ा है, अभी तक खड़ा है, वो दीवट बना हुआ है, अपनी जगह पर है, लेकिन जो इस दीवट की लपटें थी, या जो फ्लेम्स हैं, या जो इसकी आग है, वो जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल बुझ गई है, खत्म हो गई है। तो प्रभु यीशु जब इस कलीसिया के बारे में देखते हैं, तो अब जब पूरा इस कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे वचन 6 तक, तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु इस कलीसिया को दोष दे रहे हैं, या इस कलीसिया को डांट रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इमोरैलिटी है, तुम्हारे अंदर अधर्म है, तुम्हारे अंदर व्यभिचार है। जैसे हमने देखा था परगमन की कलीसिया में ये सब हो रहा था, कि तुम्हारे अंदर झूठी शिक्षाएं आ गई हैं, या तुम्हारे अंदर मूर्ति पूजा चल रही है। नहीं, प्रभु यीशु ने इन सारी बातों के विषय में इस कलीसिया को नहीं डांटा। क्योंकि अगर ये सारी चीजें होती, इमोरैलिटी, अनैतिकता होती, झूठी शिक्षाएं होती, मूर्ति पूजा होती, या और गलत तरीके के काम होते, तो ये सबके लिए ऑब्वियस होता, सब लोग इसे देख पाते, सब लोगों के सामने होता। लेकिन जो सरदिस की कलीसिया की प्रॉब्लम थी, इस बात को ध्यान से सुने, जो इस चर्च की प्रॉब्लम थी, आह, ये ज्यादा खतरनाक है। ये जो ऑब्वियस पाप दिखाई देते हैं, ये इनसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो इमोरैलिटी में है, जो व्यभिचार में है, जो अडल्ट्री में है, जो इमोरैलिटी में, फास्ट डॉक्ट्रिन्स या आइडोलेट्री में है, मूर्ति पूजा में है, उनके लिए भी उम्मीद है कि कोई उन्हें देखेगा, उन्हें डांटेगा, उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस पाप का शिकार ये हो चुके हैं, जो कि हिडन है, अंदर ही अंदर है, ये खतरनाक है। ये सीक्रेट पाप
बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये सिडक्टिव है, और ये गुमराह करने वाला है, और इंसान अंदर ही अंदर खोखला होता जाएगा, बिल्कुल इस एप्पल की तरह जो मैंने आपको दिखाया। और ये कंडीशन गड़बड़ी है। अगर बाहर से हम एप्पल को देखते हैं और इसमें कुछ हमें दाग दिखाई देता है, तो हम उसको काट कर फेंक सकते हैं ताकि बाकी का एप्पल बचा रहे, तो ये एप्पल खाने के योग्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर ही अंदर इसको बीमारी लग चुकी है, तो ये एप्पल बिल्कुल भी खाने के योग्य नहीं रहेगा। आने वाले 10 दिनों में ये पूरी तरह खतर हो जाए खतर ख- खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सर्दिस की प्रॉब्लम है वो डेंजरस है, वो बहुत भयानक है, वो खतरनाक है। क्योंकि इस चर्च ने आत्मिकता का मास्क तो ओढ़ रखा है। इस चर्च ने आत्मिकता का मुखौटा तो पहन रखा है। आत्मिक गतिविधियां यहां पर होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस यहां पर हो रही हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट यहां पर हो रहे हैं, बड़ी आराधनाएं यहां पर हो रही हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स यहां पर हो रही हैं, रिवाइवल क्रूसेड्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर जो चर्च की लीडरशिप थी और जो चर्च के बाकी लोग थे, वो अंदर से खोखले हो गए थे। वो अंदर से खोखले हो गए थे। और ये जो आत्मिक मृत्यु है, ये भयानक है, ये भयानक है। और आज आज भी जब हम कई चर्चेस को देखते हैं, बड़े चर्चेस, बड़े नाम, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा सब कुछ, जब हम उनको देखते हैं, और वो खुद को कहते भी हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कहते हैं हम जीवित चर्च हैं, हम जिंदा चर्च हैं, यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं तो हम जीवित चर्च हैं। नहीं, चमत्कार होना जीवित चर्च नहीं होता है। अगर किसी जगह पर चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, ओके, ये प्रूव नहीं है कि ये चर्च जीवित चर्च है। जीवित चर्च वो चर्च है जहां पर पश्चाताप के बारे में प्रचार होता है, लोग अपना मन फिराते हैं, प्रभु यीशु के साथ दौड़ते हैं। वो जीवित चर्च है। जीवित चर्च वो चर्च है जहां पर आप बताते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र 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 है, वो पाप से नफरत करता है, और एट द एंड न्याय होगा और नरक में फेंके जाएंगे वो सब लोग जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया। और लोग अपने पापों से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, आने वाले न्याय से घबराते हैं, मन फिराकर प्रभु यीशु के पीछे आते हैं। ये सच्चा चर्च है जहां पर लोगों का मन संसारिक चीजों पर नहीं वरन आत्मिक चीजों पर लगाया जाता है। वो आत्मिक चर्च है, वो जीवित चर्च है। रेपुटेशन तो हो सकती है कि सब अच्छा है, सब बढ़िया, सब फाइन, एवरीथिंग गुड, लेकिन काम क्या है, काम कैसे हैं? बाहर से तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि वाह, व्हाट ए वंडरफुल कलीसिया दिस इज, कितना अच्छा प्रचारक, बढ़िया पैंट कोट डालता है, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पर, बढ़िया यहाँ पर सारा सेटअप है, बढ़िया वर्शिप टीम है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, और उनके मैसेजेस बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका बोलने का तरीका बड़ा पावरफुल है। लेकिन जब आप उनके अंदर को देखते हैं, उनके इरादों को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों के सामने आ जाते हैं धीरे धीरे करके, तो आपको पता चलता है कि जो इनकी रेपुटेशन है, जो परमेश्वर ने यहां पर कहा कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। क्यों मरा हुआ है? क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूं, प्रभु यीशु का ये कहना है। प्रभु यीशु जानते हैं। लोग तो बाहर से देखकर कह सकते हैं कि हाँ, ये कलीसिया बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रभु यीशु जानता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे ये कैसे लोग हैं। ये जो कहते हैं कि, क्योंकि हमें प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है, माफ करना सिखाता है। लेकिन कई ऐसे कलीसिया जो कहते हैं हम जीवित हैं, वो माफिया मंगवाना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कहें। क्या हम कह सकते हैं कि ये एक जीवित कलीसिया है? तो मेरा जवाब है नहीं है। तो प्रभु यीशु फिर आगे इस कलीसिया को क्या कहते हैं, चलिए बढ़ते हैं वचन 2 में। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। जागृत हो, इंग्लिश में लिखा है वेक अप। इट इज टाइम टू वेक अप। याद है मैंने शुरुआत में बताया था सरदिस की कलीसिया के, सरदिस के शहर के बारे में। सरदिस शहर के जो वॉचमैन थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, दे वर अस्लीप, वो सोए हुए थे, वो जागृत नहीं थे, वो जगे हुए नहीं थे, वो नींद में थे। तो प्रभु यीशु उन वॉचमैन की तरह है, इनको कह रहा है कि सोते मत रहो, जागने का समय है, और स्ट्रेंथन करो अपने आप को। यहां पर लिखा है उन उन वस्तुओं को जो बाकी रह गए हैं, मिटने को है, उन्हें दृढ़ करो, स्ट्रेंथन करो, दृढ़ करो। तो इस कलीसिया की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि ये सो रहे थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये, ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में कि ये सो रहे थे, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये अंदर ही अंदर से खत्म होना, डेड होना शुरू हो गए थे। वो अंदर ही अंदर खत्म हो रहे थे।
उनके अंदर ही अंदर एक ऐसा कीड़ा लगा हुआ था जो उन्हें खा रहा है, उन्हें खत्म कर रहा है। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं, जागो, जागो, जो चीजें बाकी बची हैं, जो रह गया है, उन्हें संभालो, उसे देखो, उसे सही करो, नहीं तो तुम खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाओगे। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारा जो काम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और तुम्हारे अंदर जो पावर है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो अब ध्यान दे कि क्या ये चर्च बंद हो चुका था? क्या यहां पर आराधना नहीं होती थी? क्या यहां पर कलीसिया इकट्ठी नहीं हो रही थी? क्या यहां पर लोग नहीं आ रहे थे? क्या चर्च ओपन नहीं हो रहा था? क्या यहां पर प्रचार नहीं हो रहा था? सब कुछ हो रहा था। सारी आत्मिक गतिविधियां, एक्टिविटीज यहां पर इस चर्च में हो रही थी। सब कुछ यहां पर हो रहा था, गाने गाए जा रहे थे, वर्शिप हो रही, प्रोग्राम हो रहे, म्यूजिक चल रहा है। लेकिन जो आत्मा का सुवास था वो यहां पर नहीं था। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक था वो यहां पर नहीं था। और जो कलीसिया का हेड चैंपियन, राजा, बादशाह, प्रभु है, वो यहां पर मौजूद नहीं था। तो ये राजा उन्हें अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है, जागने का समय है। इट इज टाइम टू वेक अप। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे कि कुछ नया शुरू करो, किसी नई चीज की शुरुआत करो। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने आप को रिवाइव करो, बिकॉज यू आर डाइंग। तो मर रहे हो, खत्म हो रहे हो, तो अपने आप को दोबारा से खड़ा करने की आवश्यकता है, और उसके लिए पवित्र आत्मा काफी है। मांगो उसे जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अंदर अंदर खत्म होते जा रहे हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये जो आग तुम्हारी बुझती जा रही है, यू नीड टू फैन इट। इसे, इसके ऊपर पंखा लगाओ और इस आग को तेज करो। ये डेड हो रही है, खत्म हो रही है, ऐसे ही रहे, ऐसे वेट करते रहे तो ये आग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, फिर कोई भी चिंगारी यहां पर नहीं रहेगी। तो प्रभु यीशु जो इस कलीसिया को चेतावनी दे रहे हैं, वो एक ऐसी चेतावनी है जो कि सीरियसली लेना उस कलीसिया के लिए भी जरूरी था, आज हमारे लिए भी जरूरी है। हम भी अपने आप को देखें कि कहीं हमारी भी आग ठंडी तो नहीं हो रही। हम भी अपने आप को देखें कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में, इन सबको देखते हुए कहीं हम भी तो सो तो नहीं रहे हैं, कहीं हम भी तो नींद में नहीं है कि हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं, जो भी हो रहा है कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब ठीक है, सब ओके है। नहीं, जो हालात इस वक्त दुनिया के बने हुए हैं, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरी इंसिडेंट, चीजें, परेशानियां हमें देखने को मिल रही है संसार में, जो पीड़ाएं संसार को लगी हुई है, इन सब हालातों को देखते हुए हमें वचन कहता है ये समय है जागृत होने का, ये समय है नींद से जाग उठने का, क्योंकि दौड़ अभी बाकी है, दौड़ अभी बाकी है। और जैसे प्रभु यीशु इस कलीसिया को कह रहे हैं कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया, काम पूरा करने की आवश्यकता है। जिस काम के लिए, जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने हमें हमें बुलाया है, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु बुला रहे हैं कि अभी उठने की आवश्यकता है। दूसरों की तरह सोते हुए ना रहो। संसार सो रहा है, उसको सोने दो, उसकी बात अलग है, लेकिन तुम सोने के लिए नहीं बुलाए गए हो। अगर सोते रहोगे सारदिस शहर की तरह, तो साइरस जैसे या एंटियोकस जैसे सम्राट आएंगे, आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपको जीत लेंगे। अब आत्मिक दुनिया में हमारे लिए वो साइरस कौन है, वो एंटियोकस कौन है? हम जानते हैं वो दुष्ट की ताकतें हैं, वो शैतान की ताकतें हैं। अगर हम अपने आप को सरगर्म नहीं रखेंगे, यदि हम अपने आप को फ्लेम्ड नहीं रखेंगे, यदि हमारी हमारी आग के कोयले ठंडे पड़ते जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा, हद से ज्यादा करेगा, हमें खत्म कर देने के लिए भी वो जाएगा। और हमें प्रभु से दूर लेकर जाने के लिए हो सकता है वो बड़े हथियारों के साथ ना आए, ऐसी चीजों के साथ आए जिसके साथ हम कंप्रोमाइज कर लें, जैसे इस चर्च ने कर लिया था। संसार के साथ हाथ मिला लें, कंप्रोमाइजेस के साथ चले जाएं, वो सब काम करने लगे जो बाकी कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो जो आग है वो ठंडी होती जाएगी। हो सकता है रेपुटेशन तो रहे हमारी, नाम तो रहे हमारा कि हम जीवित हैं, लेकिन शैतान अंदर ही अंदर से एक कीड़े की तरह हमें खा रहा होगा। तो सावधान रहने का समय है, जागने का समय है, क्योंकि जिस वक्त हमने उद्धार पाया था, उस वक्त से आज हमारी
मुक्ति यानी हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा और करीब आ चुका है। सो हमें ठंडा होने के बजाय और सरगर्म होने की, और ज्यादा जलने की, और ज्यादा आत्मा में परिपूर्ण होने की, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगने की, आत्मा के अभिषेक को मांगने की, प्रभु यीशु की उपस्थिति को मांगने की आवश्यकता है। बिकॉज वी आर इन द एंड टाइम्स, हम अंतिम समय में हैं, हम अंतिम दिनों में हैं। ओके, वचन 3 में पढ़ते हैं। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है। स्मरण कर, याद कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना होगा, यदि तू नहीं जागेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पहुंचा हूं, किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। ओके, ये एक और बहुत ही भयानक तरीके की, मैं कहूंगा कि चेतावनी है, ना सिर्फ इस कलीसिया के लिए वरन हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी। तो प्रभु यीशु इस कलीसिया को क्या सजेशन दे रहे हैं? प्रभु यीशु बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे अंदर कमी क्या है, तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन प्रभु यीशु यहां इस वचन 3 में बता रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा। तो सोल्यूशन प्रभु यीशु ये नहीं दे रहे कि तुम्हें अब और ज्यादा कुछ क्लेवर स्ट्रेटजीज, कुछ अपनी योजनाएं, कुछ अपने प्लान्स बनाने की आवश्यकता है, तुम्हें कुछ सोचना बैठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है। प्रभु कह रहे हैं नहीं, यू डोंट नीड न्यू स्ट्रेटजीज। तुम्हें नई नई युक्तियां तैयार करने की, नए प्लान तैयार करने की, कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या कह रहे हैं? सिंपली उन्हें क्या कह रहे हैं? जस्ट गो बैक, वापिस जाओ, गो बैक टू द स्क्रिप्चर्स, गो बैक टू द टीचिंग्स, उन शिक्षाओं की तरफ वापस जाओ जो तुमने सुनी है। गो बैक टू द गॉस्पल, उस सुसमाचार की तरफ वापस जाओ जो तुमने सुना था। गो बैक टू द गो बैक टू द मैसेज दैट यू हर्ड, उस संदेश की तरफ वापस जाओ जो तुम्हें मिला था। जाओ वापस उस संदेश की तरफ। पास्टर पॉल वॉशर से पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट यू सी इन द चर्चेस टुडे, कि आज कलीसिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप कलीसिया में देख रहे हैं? उन्होंने कहा पास्टर। उन्होंने कहा पास्टर हैं, आज के पास्टर। कारण क्या? कि वो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई नई गतिविधियां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई नई थ्योरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए विचार लोगों को दे रहे हैं, नई नई शिक्षाएं, नए नए सिद्धांत लोगों को दे रहे हैं। लेकिन जो सुसमाचार है, जो प्रेरितों से हमें मिला, जो इन वचनों में हमें मिला, जो प्रभु यीशु का मैसेज है, उसे साइड कर रहे हैं। और ये भयानक है, ये खतरनाक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रभु यीशु मसीह भी इस कलीसिया को यही कह रहे हैं, स्मरण कर, याद करो, याद करो, रिमेंबर तुम्हें क्या मिला था, याद करो तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, तुम्हें कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई थी, उसे याद करने की जरूरत है। याद करो उस अनुग्रह को जिसके द्वारा तुम बचाए गए थे, उसके उस अनुग्रह के द्वारा तुम बचाए गए थे। और अब क्योंकि तुम उस अनुग्रह की शिक्षा से, उस सुसमाचार से फिर चुके हो, तो अब समय क्या है? पश्चाताप करने का। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मन फिरा, मन फिरा। और अगर मन नहीं फिराता तो वचन में क्या लिखा है? मन फिरा, यदि जागृत ना होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। अगर मन नहीं फिराएगा, अगर मन नहीं फिराएगा, सोता रहेगा, नहीं जागेगा, जो वचन तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है, जो प्रभु के दास तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिचुएशन, जो हालात दुनिया के हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए अगर तुम नहीं जगोगे, इन सबको देखते हुए भी अगर तुम्हारे मन में कोई कन्विक्शन नहीं आएगी, इन सबको देखते हुए भी आप आत्मा की आवाज को इग्नोर करोगे, तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर सडन जजमेंट, अचानक एक न्याय आ जाएगा, सजा आ जाएगी। जैसे जैसे इस शहर, आपको याद है, आपको याद है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस शहर के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे इस शहर के ऊपर अचानक हमला हुआ, अचानक इनके ऊपर अटैक हुआ, अचानक इनके ऊपर न्याय आया, अचानक इनके ऊपर विरोधियों ने चढ़ाई करी और इसे खत्म कर दिया, तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि याद करो अपने शहर के बारे में भी। जैसे उनके ऊपर चोर की तरह साइरस और एंटियोकस चढ़कर आ गए थे, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे ऊपर अगर सोते रहोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तो मेरा न्याय भी चढ़कर आ जाएगा। अगर तुम सोते रहोगे, चोर की तरह मैं भी आ जाऊंगा। अब बहुत से लोगों का सवाल यहां से आता है कि चोर की नहीं आने का मतलब है कि प्रभु यीशु चोर की तरह आएंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे। और ये बड़ी ही एक बेहुदा टीचिंग है। और मुझे हंसी आती है कि लोग कहां कहां से निकाल लाते हैं ऐसी टीचिंग्स।
क्या इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा इसको देखकर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है कि प्रभु यीशु चोरी चोरी आ जाएंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे, बस चले जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है इस टीचिंग में। हाँ, एक और वचन है, मैं उसकी तरफ भी आपको लेकर जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि लाइन आई है तो इसलिए इसको क्लियर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि चोर की नाई आने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु आएंगे और किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। इस शहर सारदिस के ऊपर जब राजा साइरस आया और जब राजा एंटियोकस आया, तो ऐसा नहीं कि उस शहर के लोगों को या सिपाहियों को किसी को वो दिखाई नहीं दिए थे। जब वो आए, उन्होंने शहर को जीता, तो सबको दिखाई दे रहे थे। चोर की नहीं आने का मतलब क्या है कि उसका कोई टाइम नहीं, उसकी कोई तारीख नहीं कि वो कब आएगा, कितने बजे आएगा, टाइम बताकर नहीं आएगा, कोई अपॉइंटमेंट लेकर, कोई स्केड्यूल लेकर नहीं आएगा कि भैया मैं इस टाइम पर आ रहा हूं। चोर अचानक आता है, बिना बताए आता है, बिना किसी डेट के आता है। और प्रभु यीशु ने यही तो कहा था कि उस टाइम, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, सिवाय पिता के। अब एक और वचन है जो इसी पॉइंट से या इसी टॉपिक से लेकर पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है। वो है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 6 तक को। यहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम दिमाग में रखेंगे सारदिस की कलीसिया को। याद रखें, प्रभु यीशु इस कलीसिया को बार बार क्या कह रहे हैं? जागृत रहो, जागते रहो, स्टे अवेक, जागते रहो। तो आइए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 1 से लेकर वचन 6 तक को पढ़ते हैं। अगर किसी के पास बाइबल है हिंदी की, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बढ़िया होगा। मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई और पढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि भैया ये तो अपनी बाइबल पढ़ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ से पाकर बैठा है। नहीं, आप में से कोई पढ़े प्लीज। पर हे भाइयों, या इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, हम्म। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ओके, जब तो संत पौल, वेट वेट प्लीज, थोड़ा वेट करें। प्रभु संत पौलुस इस कलीसिया को, थस्सलुनीके की कलीसिया को सिखा रहे हैं, क्योंकि संत पौलुस है इस कलीसिया को, इस कलीसिया में जब आए थे थस्सलुनीकिया में, जब वे पहली बार सुसमाचार लेकर आए थे, तो थस्सलुनीकिया को वो सारा कुछ सिखा कर गए थे। जितना समय यहां पर रहे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में पूरी डीप टीचिंग इस कलीसिया को देकर गए थे। तो अब जब संत पौलुस इस शहर से दूसरी जगह चले गए हैं, तो इस चर्च में कुछ गलत शिक्षाएं आ गई हैं, कुछ धोखा देने वाले आ गए, कुछ झूठ सिखाने वाले आ गए कि रैप्चर तो हो गया, प्रभु यीशु आकर कलीसिया को ले गए। तो संत पौलुस ने फिर चैप्टर नंबर 4 से हम जब देखते हैं तो वहां से शुरू किया कि प्रभु यीशु का आगमन कैसे होगा, चिंता ना करो, वो चोरी चोरी छुपके छुपके नहीं आएगा, वो सबके सामने आएगा। तो अब इसलिए वचन 5 में वो कह रहे हैं कि इसका प्रयोजन नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ सिखाया जाए, कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो। कैसे वो जानते थे? क्या प्रभु यीशु ने इनको को रेवलेशन दिया था? जवाब है नहीं, पौलुस ने सिखा कर गया था कि तुम आप जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहां तक ही पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो 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 लिखा है वहां वचन चोर की तरह आएगा। लेकिन चोर की तरह आने का मतलब क्या है, वो पौलुस आगे समझा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है। तो पौलुस आगे बताते हैं कि चोर की नहीं आने का मतलब क्या है। वचन 3 को पढ़ दे। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से न बचेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, वेट 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 वेट। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब लोग कहते होंगे कि हाँ कुशल है, मंगल है, सब ठीक है, कुछ भय नहीं है, याद करें सारदिस की कलीसिया, सारदिस की कलीसिया, उसके वॉचमैन, उसके चरवाहे भी यही कह रहे थे, हमें किसी का डर नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारे ऊपर कोई नहीं आ सकता, हमारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, हम सुरक्षित है। लेकिन अचानक एकाएक उन पर विनाश आ पड़ा था। तो प्रभु यीशु यहाँ पर, सॉरी, संत पौलुस भी यहाँ पर सेम चीज कह रहे हैं कि जैसे लोग जब कहते होंगे सब ठीक है, सब अच्छा है, सब चंगा है, तो एकाएक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। अब वचन 4 को पढ़ दे। अब इस वचन को ध्यान से सुनना है, वचन 4 को ध्यान से सुनना है, तब सारी बात समझ आ जाएगी। पर हे भाइयों, पर तुम हे भाइयों, हाँ, तुम आगे। तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम जो कलीसिया जो तैयारी कर रहे हो, जिनको पहले पता है कि वो आएगा, आप तो उसकी वेट कर रहे हो ना, आप तो ये नहीं कह रहे कि पता नहीं आना है, नहीं आना हमारे ऊपर, वो कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप तो ऑलरेडी उसके इंतजार में हो
कि वो आएगा हमें लेने के लिए, वो आएगा इस दुनिया में वापस। तो तुम जो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अब आगे वचन 5 को पढ़ दें। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। यस, थैंक यू। हम ज्योति की संतान हैं, रोशनी की संतान है, अंधकार के नहीं है। तो अब इस लॉजिक से थोड़ा उल्टा सोचते हैं कि वह दिन चोर के समान किन पर आ पड़ेगा? जो अंधकार में है, जो ज्योति में नहीं है, उनके ऊपर वह दिन चोर के समान आएगा। लेकिन पौलुस कह रहा है कि तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति में हो, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम पर वह दिन चोर के समान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओके, मान लीजिए मुझे कोई कॉल करता है बंदा और कहता है कि आज रात 1 बजे मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी तैयारी करके रखूंगा। मुझे पता है कि वो आ रहा है। मेरे लिए वो चोर के समान नहीं आएगा, मेरे लिए तो वो एक गेस्ट की तरह आएगा, मुझे बताकर आ रहा है, मैं तो उसकी तैयारी में हूं। लेकिन चोर आता है, किसी को बताता नहीं है, किसी को नाम लेकर नहीं आता, कोई टाइम देकर नहीं आता, कोई समय देकर नहीं आता। वो आता है जब सब लोग सो रहे होते हैं, वो आता है जब लोग सब अपने कंफर्ट में होते हैं कि हाँ सब ठीक है, लॉक कर दिया, सब अच्छा, सब रख दिया, आराम से सो जाओ, सुबह उठना है। उनके लिए चोर खतरनाक तरीके से अटैक करता है। लेकिन जो पहले तैयारी करके बैठे होते हैं, उन्हें चोर से कोई डर नहीं रहता। तो पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम तो ज्योति के संतान हो, तो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु चोर के समान नहीं आएंगे। वो कोई चोर नहीं है जो अपनी कलीसिया को चुराने आ रहा है। वो दुल्हा है जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो जो दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है, वो सज धज के बैंड बाजों के साथ पूरी तैयारी से जाता है। तो वचन में लिखा है, वचन 4 को जब आप पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीके 4 को, वहां पर बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूंकी जाएगी। ओके, मैं चाहता हूं इस वचन को पढ़ दें हम, क्योंकि ये थोड़ा डॉट जो है ना वो पूरी तरह से निकल जाएगा। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 और उसके वचन 14 से पढ़ दें। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु विश्वास मरा करते हैं, या बिल्कुल। कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। ओके, तो हम जो बचे रहेंगे उनसे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जो मर चुके हैं, जो प्रभु में सो गए हैं। तो फिर प्रभु आएगा कैसे हमें लेने के लिए, जो हम जो बाकी बचे हैं? वचन 16 में उसका जवाब है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर हम्म। की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। यस, वचन कह रहा है कि जो हम जी उठेंगे, ठीक है, हम जो उठाए जाएंगे या जो मसीह में मरे हुए हैं जब वो भी उठेंगे, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले ललकार होगी। जब राजा एंटर करता है किसी शहर में तो ललकार होती है। जब एक दुल्हा जाता है दुल्हन को लेने के लिए तो बैंड बाजे बजते हैं, ढोल बजते हैं कि हाँ भाई वो लेने के लिए आ रहा है। इसी तरह बताया जा रहा है प्रभु यीशु के बारे में भी कि ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये 3 बड़े ललकार के शब्द हो गए। तो कहां पर है जहां पर लिखा हुआ है कि चोरी चोरी वो आएगा, चुपके चुपके आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने तो ये कॉन्सेप्ट कभी बाइबल में नहीं पढ़ा, बड़ी बड़ी बार मैंने ये बाइबल पढ़ी है, लेकिन ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु चुपके से आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और वो ले जाएगा। ये कहीं है नहीं शिक्षा, ये बनाई हुई शिक्षा है। तो प्रभु कह रहे हैं, वचन कह रहा है, ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तो जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे और बाकी हम जो रह गए हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। चलिए हम वापस आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में, आगे बढ़ते हैं। तो इस कलीसिया को प्रभु यीशु यही कह रहे हैं, बिल्कुल सेम मैसेज है इनके लिए भी, कि स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी और सुनी थी, उसी में बना रह, उसी में बना रह। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसी में बने रहने की जरूरत है। और यदि तू जागृत नहीं हो गया, यदि तू जागेगा नहीं,
यदि तू सोता ही रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। वचन 4। पर हाँ, हाँ, सरदिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है। आमीन। नाउ, बाकी लोगों की बात हो गई जिनमें गड़बड़ियां थी, उन्हें सोल्यूशन भी बता दिया कि सोल्यूशन क्या है। वापिस जाना है उन शिक्षाओं की तरफ, उस सुसमाचार की तरफ, उस अनुग्रह की तरफ जो तुम्हें मिला, जो तुम्हें सिखाया गया, जो तुमने सुना। मन फिराना है और जागते रहना है। प्रभु यीशु उसके बाद एक और ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि एक छोटा ग्रुप है। ये थोड़े हैं। प्रभु यीशु ने कहा कुछ है तेरे यहां, यहां इस कलीसिया जो बिल्कुल करप्ट कलीसिया है, एक ऐसी कलीसिया जो बिल्कुल बाहरी तौर से तो उनका स्टेटस अच्छा है, रेपुटेशन बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फेथफुल हैं, जिन्होंने वचन में लिखा कि अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया, अपवित्र नहीं किया, गंदगी में रह रहे हैं पर अपने आप को गंदा होने नहीं दिया, पानी में तो रह रहे हैं पर पानी को अपने अंदर जाने नहीं दिया। एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसे चर्च के लोग हैं, एक ऐसा छोटा ग्रुप है, एक ऐसी फॉर्मेलिटी के बीच में, नाम नाम की कलीसिया के बीच में, नाम धराई वाली कलीसिया के बीच में ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं। ऐसा एक छोटा ग्रुप है जिन्होंने बिल्कुल समझौता नहीं किया है, जो कि जगे हुए हैं, जो बाकियों के आसपास के लोग सो रहे हैं लेकिन ये नहीं सोए हैं। ये वो हैं जिन्होंने कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, अपने आप को गंदा नहीं किया। वचन हमारे बारे में यही कहता है जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 में, वचन 1 और 2 में, वहां पर सेम चीज लिखी है कि संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के जैसे नहीं बनना है, संसार में तो हैं पर संसार के जैसे नहीं बनना। और ये कलीसिया के जो कुछ लोग हैं, ये एक मिसाल है और ये हमारे लिए चुनौती भी है कि हां, एक लाइफलेस चर्च में, आत्मिक तौर पर मुर्दा कलीसिया में, ऐसी कलीसिया में जो सो रही है, आप एक ऐसा छोटा ग्रुप हो सकते हैं जो अभी भी जीवित है, जो अभी भी जगे हुए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं कर लिया संसार के साथ, जो अभी भी सत्य पर खड़े हैं, जो अभी भी सच्चाई पर डटे हुए हैं, जो अभी भी वचनों के सच्चे सिद्धांतों को पकड़े हुए हैं, जो अभी भी इन वचनों को अपना आधार, अपनी ढाल, अपना सब कुछ मानते हैं और इन वचनों के अकॉर्डिंग सारी चर्च की एक्टिविटीज को चला रहे हैं, अपनी जिंदगी को, अपनी कलीसिया को, अपने आप को चला रहे हैं। अभी भी एक छोटा ग्रुप है। तो एक चीज हमें बार बार देखने को मिलेगी कि प्रभु यीशु का हर बार कहीं ना कहीं एक छोटा ग्रुप जरूर मिलता है जो वफादार है, जो कि ठंडे पड़ चुके या मुर्दा हो चुके कलीसिया में भी जिंदा है और सरगर्म है। जहां पर पुलपिट ने, जहां पर स्टेजेस ने कंप्रोमाइज कर लिया है, शिक्षाएं बिगाड़ दी हैं, लेकिन छोटा ग्रुप रह जाता है जो सच्चे सिद्धांतों पर बना रहता है। तो एक बात और सीखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु उस छोटे ग्रुप को नहीं भूले हैं, उस छोटे ग्रुप का भी जरूर जिक्र किया है। ये नहीं कि प्रभु ने सबको एक ही साथ लपेट लिया कि ले भाई तुम सब ऐसे हो। प्रभु यीशु ने कहा ना, तुम्हारे बीच में एक छोटा ग्रुप है। अगर उनका जिक्र ना, तो हो सकता है प्रभु क्या यार, हम तो अच्छे खासे चल रहे हैं, हमें भी इनके साथ ही। प्रभु ने कहा ना ना ना, मैं भूलता नहीं हूं। अगर एक इंसान वफादारी से चल रहा है, अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, तो आप इस बात में निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रभु यीशु आपको नहीं भूले हैं। वो देख रहे हैं आपको, वो देख रहे हैं मुझे कि हम कहां पर हैं, हम कहां पर चल रहे हैं, किस किन सिद्धांतों पर चल रहे हैं, क्या समझौतों के साथ चल रहे हैं या बिना समझौता किए हुए अभी भी वफादारी में, शुद्धता में, बिना गड़बड़ी में, बिना पाप के चल रहे हैं। आज मॉडर्न जमाना, ये जो जेन जी जमाना है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि अ, बहुत डिफिकल्ट है एज ए यूथ, बहुत डिफिकल्ट है आज के संसार में अपनी जिंदगी बिताना। हर तरफ से आपके लिए परीक्षाएं हैं। आपके आसपास के जो दोस्त हैं वो तो आपको प्रेशराइज करेंगे, साथ ही साथ जो मीडिया, जो एडवर्टीजमेंट, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी हमें फोर्स करते हैं, एक हमें सेंस देते हैं फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास नहीं है, हम कुछ किसी बात में चूक रहे हैं। ये सारा प्रेशर है जो संसार की तरफ से हमें आता है। लेकिन इस सब के बीच में भी
प्रभु का छोटा झुंड है। ऐसे जवान हैं, ऐसे लड़के लड़कियां भाई बहन हैं जिन्होंने समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, जिन्होंने अपने वस्त्र को साफ रखा है, पाक रखा है, पवित्र रखा है। और उनके लिए वायदा क्या है, उनके लिए रिवॉर्ड क्या है, उनके लिए इनाम क्या है। और उनके लिए जैसे लास्ट 4 कलीसियों में हमने देखा, इनाम क्या है? प्रभु यीशु, वो काफी है, वो काफी है। क्या लिखा है यहां पर कि जिन्होंने अपने वस्त्र को शुद्ध नहीं किया वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ घूमेंगे। ओह, कितनी अद्भुत बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहे कि ओ कम ऑन, ठीक है, आप लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला, मेरे खिलाफ कोई पोस्ट नहीं डाली, मेरे खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया, आप बड़े अच्छे, बड़े वफादार, हमारी पार्टी के बड़े सच्चे वक्ता है, देश है, नागरिक नागरिक हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मैं आपके देश में आऊंगा, जब मैं आपके शहर में आऊंगा, आपके गांव में आऊंगा, तो मैं आपको अपने साथ रखूंगा, मेरे साथ वाली जो चेयर होगी वहां पर बिठाऊंगा। तो हमारे लिए कितने फख्र की बात होगी कि वाह, देश का प्रधानमंत्री, उसके साथ में बैठूंगा। सोच कर देखें, प्रधानों का प्रधान, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, सारी हुकूमतों का मालिक, राजाओं का राजा, कायनात का खालिक, मालिक, बनाने वाला, सिरजाने वाला, इसको चलाने वाला, वो कह रहा है कि यदि तू वफादार है, समझौता नहीं करेगा, जगा हुआ रहेगा, पश्चाताप करके चलेगा, तो मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ घूमेगा, मेरे साथ रहेगा। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। क्या हम चाहेंगे, अगर हम थोड़ा संसारिक नजरिया से सोचें, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अगर वो आए, हमें उसके पास बैठने का मौका मिले, हम उसके साथ फोटो लें, हम सबको दिखाते फिरेंगे, "ए, देख 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 मेरी उसके साथ फोटो", और वो हमें कहे कि तुझे कुछ दिया है उसने, कोई पैसा, 50-100 रुपए? भाई, मुझे 50-100 की जरूरत ही नहीं है, उसके साथ फोटो मिल गई, उसके साथ बैठना मिल गया, अरे लोग तो उससे बात करने को तरस रहे थे, मैं तो उसके साथ बैठा हुआ था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ओ कम ऑन, क्या प्रभु यीशु इससे बड़ा इनाम नहीं है हमारे लिए? प्रभु, तू कुछ दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो तू कह रहा है ना कि मेरे साथ तुम घूमोगे, यही इनाम मेरे लिए काफी है, यही इनाम मेरे लिए काफी है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं कि क्या आपके लिए प्रभु यीशु काफी हैं? अगर इस संसार में रहते हुए, इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए काफी है, तो डेफिनेटली उस देश में जाकर भी वो हमारे लिए काफी होंगे, वो हमारे लिए काफी होंगे। आगे बढ़ते हैं वचन 5 की तरफ। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्ग और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए उन्हें श्वेत वस्त्र मिलेगा। अब हम जानते हैं श्वेत वस्त्र किस चीज को दर्शाता है। श्वेत दर्शाता है प्योरिटी को, पवित्रताई को। श्वेत दर्शाता है धार्मिकता को। श्वेत दर्शाता है राइचियसनेस को। तो हमें ये जो धार्मिकता मिलेगी वो प्रभु यीशु के द्वारा दी हुई मिलेगी, उसका प्यार मिलेगा, उसका अनुग्रह मिलेगा, उसकी शुद्धता, उसकी पाकीज़गी हमें मिलेगी। प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं किनको? जो जय पाएंगे, जो सोएंगे नहीं, जो 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपने दीवटों को जागता हुआ रखेंगे, जगाता हुआ रखेंगे, जलाता हुआ रखेंगे, उनकी तरह 5 कुंवारियां जो जागी हुई रहेंगी, जिनके दीवट जलते रहेंगे, उन 5 कुंवारियों की तरह जो सोए नहीं हैं, जो जगे हुए हैं, जो जय पाएंगे, उनके साथ ये वायदा है कि उन्हें प्रभु की धार्मिकता के साथ नवाजा जाएगा, उन्हें वो इनाम मिलेगा। फिर एक बात जो प्रभु यीशु आगे कह रहे हैं, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। उनका नाम कभी नहीं काटा जाएगा। किनका? जिन्होंने जय पाई है। किनका? जो सोए नहीं। किनका? जिन्होंने याद रखा सुसमाचार को, जिन्होंने याद रखा परमेश्वर के अनुग्रह को, जो इस छोटे से ग्रुप की तरह जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, उनके लिए यह वायदा है कि उनके नाम नहीं काटे जाएंगे। मतलब है कि अगर हम जयवंत नहीं होते हैं तो नाम काटे जा सकते हैं। ओके, अगर हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि यदि तू जय नहीं पाएगा तो तुझे श्वेत वस्त्र नहीं पहनाया जाएगा और तेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। तो नाम काटा जा सकता है। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने मुंह से उगल दूंगा, जैसे इफिसियों के कलीसिया को कहा था कि मैं तेरे दीवट को गिरा दूंगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि आप प्रभु से दूर भाग रहे हैं, उसको जानते हुए भी आप उससे उसके लहू को पैरों तले रौंद रहे हैं, तो फिर आपका नाम जीवन की किताब से काटा भी जा सकता है। इस वचन का तो यही मुझे समझ आ रहा है।
ओके, आगे लिखा है, पर उसका नाम स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो यदि हम वफादार रहेंगे, यदि हम उसमें बने रहेंगे, यदि हम जागे रहेंगे, यदि हम तैयार रहेंगे पांच कुंवारियों की तरह, यदि हम बुद्धिमानी से चलते रहेंगे, यदि हम पश्चाताप में चलेंगे, यदि हम पाप के ऊपर जयवंत होंगे, यदि हम प्रभु यीशु की वो जो दाखलता है उस दाखलता में बने रहेंगे एक डाली के समान, तो अवश्य फल लेकर आएंगे, अवश्य हम फल को लेकर आएंगे। फिर आगे लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो ये एक जनरल एग्जोटेशन है पूरी कलीसियाओं के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारी सदियों की कलीसियाओं के लिए। तो ये जो चर्च है सारदिस का, जिसके बारे में हमने स्टडी किया, ये हमें याद दिलाता है कि अ, हर मुर्दा चर्च, हर मुर्दा चर्च जरूरी नहीं है कि सबकी नजरों में करप्ट हो। ओके, फिर से सुने, कि कोई चर्च मुर्दा है, उसके अंदर जान नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबकी नजरों में वो करप्ट हो चुका है। हो सकता है हमारी नजरों में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, स्टेटस अच्छा है, क्लीन दिखाई दे रहा है, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइज दिखाई दे रहा है, बड़ा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा नाम है उसका, बड़ी रेपुटेशन है उसकी। लेकिन अगर प्रभु यीशु उसका सेंटर नहीं है, प्रभु यीशु के सिद्धांत उसका सेंटर नहीं है, प्रभु यीशु का सुसमाचार उसका सेंटर नहीं है, प्रभु यीशु की शिक्षाएं उस कलीसिया का सेंटर नहीं है, तो डेफिनेटली इस कलीसिया को पश्चाताप की जरूरत है। अगर पश्चाताप का प्रचार यहां पर नहीं है, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का प्रचार यहां पर नहीं है, प्रभु यीशु के न्याय का प्रचार यहां पर नहीं है, प्रभु यीशु के प्यार और प्रभु यीशु के प्रकोप का प्रचार यहां पर नहीं है, प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार यहां पर नहीं है, प्रभु यीशु के चेले बनने का और चेले बनने की कीमत चुकाने का प्रचार यहां पर नहीं है, तो डेफिनेटली ये वो चर्च है जो दिखाई तो दे रहा है कि जीवित है, पर अंदर से मरा हुआ चर्च है। इसमें आत्मा नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है जो लोगों को बदले, इसमें आत्मा नहीं है जो लोगों को पवित्रताई की तरफ लेकर आए, लेकर आए। तो मेरे मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत सारी कलीसियाएं आज हमें सारदीस की तरह देखने को मिलती है, जिनका सब कुछ पॉलिश दिखाई देता है, बड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है, बड़ी कलीसियाएं दिखाई देती है, बड़ी भीड़ दिखाई देती है, वर्शिप बड़ी एनर्जेटिक दिखाई देती है, बड़ी मूविंग दिखाई देती है कि बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा इमोशनली हम जुड़ जाते हैं उन चीजों के साथ। लेकिन अगर वहां पर क्रूस उठाने की बात नहीं हो रही, अगर वहां पर अपने आप में टूटने की बात नहीं हो रही, प्रभु यीशु के लहू की कीमत की बात नहीं हो रही, परमेश्वर का भय मानने का कोई जिक्र नहीं है, पर पाप के ऊपर जयवंत होने का कोई जिक्र नहीं है, और अगर पाप की जगह हम इसे स्ट्रगल कहते हैं कि नहीं ये पाप नहीं, ये आपका संघर्ष है जो हमें करना है, अगर हम लोगों को पश्चाताप की तरफ नहीं लेकर आ रहे हैं, अगर हम पश्चाताप के बजाय लोगों को ये बता रहे हैं कि ओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, परमेश्वर तुम्हें बेटर लाइफ देना चाहते हैं, परमेश्वर के ये नियमों को मानो तो तुम्हारे लिए सब बेस्ट हो जाएगा, तुम सक्सेसफुल हो जाएगा, तुम जिंदगी में सफल ही होगे, तुम्हारे लिए सब स्मूथ हो जाएगा, हम कह तो सकते हैं कि हम जीवित हैं, हम कह तो सकते हैं हम जीवित हैं, लेकिन स्वर्ग इस बात की गवाही देता है, प्रभु यीशु इस बात की गवाही देता है कि नहीं, तुम मुर्दा हो, तुम मुर्दा हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें अपने आप को भी जांचना है, हमें अपने आप को भी देखना है कि हमारी रेपुटेशन क्या है, हमारे प्रचार की रेपुटेशन क्या है, कि इसका प्रचार सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है वो चीजें अपनी जगह है, लेकिन क्या हमारे पाप, हमारे प्रचार को सुनकर, हमारे मैसेज को सुनकर लोगों के हृदय शीतते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैं आज से पाप से नफरत करूंगा, हाँ ये पाप मेरी जिंदगी में था पास्टर जिसकी आप बात कर रहे थे, मैं जयवंत होना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं इस अपने सारे पाप से। क्या हमारा सुसमाचार इतना सॉफ्ट हो चुका है कि ये लोगों के मनों तक जाता ही नहीं है? क्या हमारा सुसमाचार इतना मीठा हो चुका है कि ये लोगों के कानों की बस खुजली मिटाता है लेकिन हृदय को छेद कर नहीं जाता? आज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कलीसिया की सक्सेस को या किसी की सक्सेस को उसके नंबरों से जानते हैं, वरन उसकी पवित्रताई से नहीं। हम आज पर्सनैलिटीज को ऊंचा करते हैं, वरन जो प्रचार कर रहे हैं उसको नहीं, कि वो क्या सिखा रहे हैं और क्या वो नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के सामने अच्छी रेपुटेशन दिखा सकते हैं,
लोगों के सामने अच्छे दिखाई दे सकते हैं, लोगों के सामने नाम अच्छा बना सकते हैं, लोगों के सामने बड़े बड़े अपने बैनर उठा सकते हैं, लेकिन हम मसीह को मूर्ख नहीं बना सकते। क्राइस्ट इज नॉट फूल्ड, ही नोज एवरीथिंग। वो जानते हैं सब कुछ। ही नोज फ्रॉम इनसाइड आउट। वो अंदर तक को जानते हैं, अंदर तक को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि वो अपनी कलीसिया के बीच चलता फिरता है, अपने दीवटों के बीच वो चलता है। मतलब वो देखता है, वो उस चीज को भी देखता है जिसे संसार नहीं देख सकता। वो उस सच्चाई को भी देखता है जिसे लोग नहीं देख सकते। उस सच्चाई को भी देखता है जिसे कलीसिया नहीं देख सकते, जिसे पास्टर नहीं देख सकता, जिसका हस्बैंड वाइफ बच्चे नहीं देख सकते। उस सच्चाई को भी जानता है। मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए हम जब प्रभु यीशु आए, हम सोते हुए ना पाए, वो हमें सोता हुआ ना पाए, हम वरन हमें जगा हुआ पाए, प्रार्थना करता हुआ पाए। क्योंकि समय निकट है, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात की परवाह ना करें कि मेरा नाम कैसा है, लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन कैसी है, क्योंकि एट द एंड लोग हमारा न्याय नहीं करेंगे। एट द एंड लोग हमारे इरादों को नहीं जज करेंगे। एट द एंड हमें लोगों के सामने खड़े नहीं होना है अदालत के लिए, हमें प्रभु यीशु के सामने खड़े होना है। तो आइए हम अपने आप को देखें कि प्रभु यीशु के सामने मेरी रेपुटेशन क्या है, उसके सामने मेरा हृदय क्या है, उसके सामने मेरे मन में क्या है, उसके सामने मेरी टेस्टमनी क्या है। अब लोगों के सामने मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे बुरा कहें, अच्छा कहें, भला कहें, ठीक है, वो उसकी एक अपनी जगह है, वो भी अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों के सामने मेरी गवाही खराब होनी चाहिए, मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूं, वो चीजें अच्छी है, होना चाहिए भी। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर जो बात मायने रखती है वो ये है कि उसके सामने हमारी गवाही कैसी है, जो अपनी कलीसिया में चलता फिरता है, जो हमारा न्याय करेगा, जो देखता है मुझे और आपको, उसके सामने हमारी गवाही कैसी है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मेरी जिंदगी में गड़बड़, प्रॉब्लम, सीक्रेट पाप, गुप्त पाप जब मैं अकेले में करता या करती हूं, जैसे कोई नहीं जानता, ऐसे इरादे हैं मेरे अंदर, ऐसे ख्याल हैं मेरे दिमाग में, ऐसी योजनाएं हैं मेरी बुद्धि में, तो समय है वापस मुड़ने का, वापस मुड़ने का। जैसे इस कलीसिया को कहा, स्मरण करो तुमने क्या सीखा है, याद करो तुम्हें क्या मिला है, और मन फिराओ, पश्चाताप करो, वापिस आओ प्रभु यीशु के कदमों में उस उड़ाऊ पुत्र की तरह। और वो हंस के गले में लगाने को तैयार है, हंस के गले पर लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानता है, वो हालातों से वाकिफ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे, आपको, हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।